औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा अश-शेख मीरज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी क़ुद्दसा सिर्रुहु की ज़िंदगी के चंद गोशे बयान किए जा रहे हैं। इस बुज़ुर्गवार ने उनकी तारीख़ ज़िंदगी में मुल्ला मिर्ज़ा अब्दुल्लाह शिराज़ी साहब बयान करते हैं कि मैंने उनको 2 मरतबा सिर्फ़ उनकी आँखों में आँखें डाल कर के गुफ्तगू की है और उसकी वजह भी उन्होंने ख़ुद ज़िक्र की है, वरना कभी भी मैंने जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब को किसी के ऊपर बाकायदा से नज़र करते हुए नहीं देखा। यानी वो मुसलसल अपनी निगाह ज़मीन पर रखते थे, ज़मीन पर उनकी निगाहें हुआ करती थी। और इस सिलसिले में रवायत में भी वारिद हुआ है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब बैठते थे तो क़िबला रू बैठते थे और उनकी निगाहें ज़्यादातर ज़मीन पर होती थीं, लोगों के चेहरों के ऊपर नज़र नहीं किया करते थे। जनाब आयतुल्लाहिल उज़्मा मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब का यही उनकी रविश थी। आप हमेशा ज़मीन पर निगाह रखते थे, मगर ये कि कोई ख़ास काम हो या बयान करना हो किसी मसले को रुख करके, तब वो ऐसा करते थे। इस सिलसिले में एक वाक़या नक़ल किया जाता है उनकी तारीख़ हयात में कि एक शख़्स जो बहुत बड़ा ताजिर था, करबला आया था ज़ियारत करने के लिए। उस दौरान जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब करबला ही में तशरीफ़ रखते थे और ज़्यादातर इनकी ज़िंदगी करबला में गुज़री है और आप वहीं पर दफ़न भी हैं, हरम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। वो शख़्स आया था ज़ियारत करने के लिए, तो मोमिनीन जो आपके आसपास रहा करते थे, उन्होंने जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब से कहा कि जनाब, ये जो आपका चाहने वाला, आपको बहुत मानने वाला ये जो ताजिर आया है आपके पास, ये दाढ़ी नहीं रखे हुए है। तो जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब ने ये जवाब दिया कि मुझे इस सिलसिले में इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने उसके चेहरे के ऊपर नज़र ही नहीं की कि वो दाढ़ी रखे हुए है या नहीं। उन लोगों ने ये कहा था चूँकि ये आपका मुक़ल्लिद है, आपको चाहिए कि टोकें। जनाब मिर्ज़ा ने फ़रमाया कि मैंने उसके चेहरे पे नज़र ही नहीं की। बहरहाल दोबारा मोमिनीन ने और ख़ास तौर से पास उठने बैठने वालों ने कहा कि आपको उस ताजिर को टोकना चाहिए। तो जनाब मिर्ज़ा ने कहा कि अब दूसरी मुलाकात में देखा जाएगा। जब जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी साहब से उस ताजिर की मुलाकात दोबारा होती है, तो आपने निगाह को नीचे रखते हुए एक सवाल किया कि ए फ़लाँ शख़्स, तू किसका मुक़ल्लिद है? तो उसने कहा कि जनाब, आपके होते हुए मैं किसकी तक़लीद करूँगा? दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपका मुक़ल्लिद हूँ, आपकी बातों को, आपके फ़तवे के ऊपर अमल करता हूँ। तो उस वक्त मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी साहब ने यह फ़रमाया था कि ऐ शख़्स, अगर वाक़ई तौर पर तू मेरा मुक़ल्लिद है तो फिर तुझे बारिज़ तरीन चीज़, सामने की चीज़ में मेरी मुखालफत नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा हुक्म ये है कि इन मोमिन को, मुसलमान को, बालिग हो जाने वाले इंसान को दाढ़ी रखना चाहिए। हराम है दाढ़ी मुंडाना, लेकिन रखना वाजिब नहीं है। उस शख़्स ने शर्मिंदगी के साथ ये कहा कि हुज़ूर, आज के बाद आप मुझे दाढ़ी मुंडा नहीं देखेंगे। और ऐसा ही हुआ। उस ताजिर ने जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब के इस तंबीह के बाद उसने कभी भी अपनी दाढ़ी नहीं मुंडाई। तो हम ये देखते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब एक शख़्स को, दाढ़ी मुंडे को, उसकी निगाह, उसके ऊपर निगाह नहीं करते। और इसी तरीके से बुज़ुर्ग उलमा और शख़्सियात जिनसे वो मुलाकात करते थे, निगाहें नीची करके गुफ्तगू किया करते थे। जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब की, जो कि क़ाइद सौरतिल इशरीन के नाम से जाने जाते हैं, इस बुज़ुर्गवार ने उस ज़माने में कि जब अंग्रेज़ों ने, बरतानिया ने यहाँ पे कब्ज़ा जमा रखा था और ज़ुल्म व सितम कर रहे थे और अपने अफराद को जनाब मिर्ज़ा
से मुलाकात करने के लिए भेजना चाहा और सुलह मसालहत करना चाहिए अपने तरीक़े से, अपनी चालबाज़ी के ज़रिए। तो उस वक्त करबला का जो शख्स रईस था वहाँ का, उसका नाम कम्मुना ज़िक्र किया गया है। वो शख्स एक दिन पहले कॉक्स नामी जो बरतानिया का पूरी फ़ौज का कमांडर था, वो आता है उनके पास और कहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ मिर्ज़ा शिराज़ी साहब से, मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब से। तो जनाब कम्मुना साहब जो शिया थे, रईस बलदिया थे उस इलाक़े के करबला के, वो पहुँचते हैं जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब की खिदमत में। जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब चूँकि उनसे आशना थे और जानते थे कि ये करबला के मुहाफ़िज़ हैं, तो उन्होंने उनका इस्तक़बाल किया और बातें की। लेकिन जब उन्होंने ये पेशकश रखी और ये बयान किया, ये तजवीज़ रखी कि कॉक्स जो बरतानिया का इस वक्त फ़ौजी कमांडर है वो आपसे मिलना चाहता है, तो आपने मना कर दिया। लेकिन जब कम्मुना ने उनसे जा कर के बताया कि मिर्ज़ा आपसे मुलाकात के ऊपर तैयार नहीं है, तो उसने कहा कि मेरे पास मामूरियत है, मैं मामूर हूँ अपनी हुकूमत लंदन की तरफ से, मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा चाहे वो राज़ी ना हों। और ऐसा ही हुआ। एक दफ़ा वो जनाब कम्मुना को साथ में लेकर के ज़बरदस्ती दरवाज़ा खटखटाता है और दाखिल हो जाता है। बहरहाल उसके बाद वो अपनी चालबाज़ी से, अपनी हुकूमत की चालबाज़ी के साथ चाहता यह है कि जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी बाज़ चीज़ों में मुवाफ़क़त कर दें। आप बहुत सख्त रवैया अख्तियार करते हैं, ज़मीन पर निगाह रखते हैं और उससे बात तक नहीं करते, मगर ये कि जो मुतरजिम बाज़ बातें कहता है तो उसमें हाँ हूँ कर देते थे, मगर उसकी ख्वाहिश और उस बरतानिया हुकूमत की तलब के ऊपर आपने कान नहीं धरा। और नतीजा ये हुआ कि कुछ देर के बाद कॉक्स जनाब कम्मुना के साथ घर से बाहर निकलता हुआ ये कहता हुआ बाहर निकलता है कि इस शख्स को अपने काबू में नहीं किया जा सकता। और फिर वो वक्त भी आता है कि जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी साहब साहिब सौरतुल इशरीन इनक़लाब 1920 बरतानिया हुकूमत के जासूसों के ज़रिए शहीद हो जाते हैं। वो उसकी वजह और उसकी कैफ़ियत जो बयान हुई है वो ये है कि एक शख्स जो बरतानिया हुकूमत की तरफ से तिब और तबाबत और मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के सिलसिले में महारत रखता था, वो आपके घर के बगल में तबाबत खोलता है और जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो वहाँ से दवाएं जाती हैं, उसमें जहर होता है। और जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी इस तरीक़े से 1338 हिजरी में 13 ज़िलहिज्जा को शहीद हो जाते हैं। और शहादत के बाद आपके गुस्ल कफ़न के बावजूद भी आपके दहन अक़दस से खून जारी रहता है, जिसके बाद जब मोमिनीन उस डॉक्टर को, उस तबीब को ढूंढते हैं तो ना दुकान थी ना वो तबीब था, चूँकि वो मामूर था बरतानिया हुकूमत की तरफ से, वो गायब हो जाता है। और इस तरीक़े से जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद तक़ी शिराज़ी शहादत के दर्जे पे फ़ाइज़ हो जाते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।